नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान मैं आपका स्वागत करता हूं। झारखंड की राजनीति के अंतर्गत इसके परिशिष्ट को जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो इतना जरूर है कि आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा, आखिर झारखंड में किस पार्टी के द्वारा झारखंडियों का भला किया जाएगा। हर जगह पर कुछ ना कुछ समस्या है और इन्हीं समस्याओं के बीच हर राज्य आगे बढ़ता है और एक नया आयाम विकास का ढूंढता है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे झारखंड के बागमारा विधानसभा के लोकसभा में रहे प्रभारी फयाज अहमद जी से। जोहार। फयाज अहमद जी से साथ ही साथ एक और परिचय आपको करवाना चाहेंगे। अल्पसंख्यक JBKSS के प्रदेश महासचिव भी है। पहले तो भी आपका स्वागत है। आपका भी। भीम टीवी में हमको बुलाए इंटरव्यू के लिए, बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। फैज जी, कैसा महसूस किए? लोकसभा के अंतर्गत बागमारा का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, आपको प्रभार मिला था और वह बागमारा जो हमेशा कसौटियों के बीच में खड़ा और कसमकस की लड़ाई के अंतर्गत रहता है, कैसा महसूस हुआ? देखिए, गिरिडीह लोकसभा में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा हॉट विधानसभा हम लोग जो पड़ा वो बागमारा विधानसभा है। यहाँ पर विधानसभा में हम लोग जो प्रभारी हम थे, एक एक्सपीरियंस ज़रूर मिला यहाँ पे कि भैया यहाँ पे जन बल का सैलाब हम लोग के प्रति था, लेकिन कई राजनीतिक लोग, कई सोशल मीडिया लोगों का जो साजिश जो था सोशल मीडिया के अंतर्गत, कि बहुत सारे लोग, ये पूरा दोनों पार्टी लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम लोगों को बी टीम साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसीलिए हमारा अल्पसंख्यक समाज वोट परसेंटेज हमारा कम रहा, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा। पार्टी स्तर पर कहीं गोलबंदी करने में कोई कमी रही क्या? नहीं, पार्टी स्तरीय में थोड़ा चूक हुआ है केंद्र से, क्योंकि हम लोग नई पार्टी थे। हम लोग जब आए, फील्ड में आए, राजनीति में आए, जब इलेक्शन लड़ने का विचार हुआ, इलेक्शन लड़े भी हम लोग, लेकिन ये एक्सपीरियंस, हम लोग का एक्सपीरियंस लोकसभा से बहुत अधिक मिला कि किस पार्टी को कैसे क्रैक करना है, कैसे जीतना है। ये हम लोगों का अब जो रणनीति बनेगी विधानसभा में, कोई भी विधानसभा हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम लोग का रणनीति जो केंद्र के टीम है, स्कैनिंग टीम है या ड्राफ्टिंग टीम है, सारा टीम जो लगा हुआ है दिन रात। और इस बार जो हम लोग का रणनीति जो बनेगी, कहीं से भी भेजने का हम लोग किसी को जगह नहीं। एक बात हमेशा सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर चलता है कि दूसरा जयराम जी कौन? प्रत्याशी के तौर पर भी अगर इस बात को सोचे तो पहला जयराम जी तो समझ में आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 81 विधानसभा के अंतर्गत आपको हर फील्ड में एक नया जयराम जी कास्ट करना पड़ेगा। क्या ये संभव है? नहीं, संभव तो ये नहीं है कि एक जयराम जी पूरा 81 विधानसभा में घूम ले, और असंभव वाली बात है। क्योंकि दूसरा जो प्रत्याशी बनेगा उनको भी जयराम जी के कद पे आना पड़ेगा। नहीं, अभी हमारा टीम जो तैयार हो रहा है, देखिए धीरे धीरे नई पार्टी है, धीरे धीरे सब टाइगर ही बनना है। सबको अपने अपने विधानसभा में अगर साबित नहीं करते हैं जयराम जी जैसा, तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे आ जाएंगे। अगर उस तरह का हम लोग का एक्टिविटी रहा, टाइगर का विचार के साथ और टाइगर का दहाड़ के साथ, सभी लोग प्रत्याशी एक साथ और एक मूवमेंट और एक ताल में चलेंगे झारखंड में, तो हमको लगता है कि हम लोग साबित कर सकते हैं कि झारखंड में हम लोग सरकार में अपनी दावेदारी रहेगी। 8 सीट को लेकर आप लोग लोकसभा में चुनाव लड़े, एक प्रश्न हर जगह चला और बड़ा डंके की चोट पर सभी लोगों ने चलाया, अल्पसंख्यकों ने वह विश्वास नहीं जीता जो जयराम जी सोच रहे थे। बात ये सही नहीं, उसका पीछे हम फिर बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक का मुद्दा ऐसा रहा उस समय, अल्पसंख्यक का रुझान था उस समय, लेकिन कुछ हमारे तथाकथित लोग, हमारे केंद्र के कुछ पोस्ट में बैठे लोग, ये एक ऑडियो जारी हुआ था जिसमें बहुत सारा बातें हो रही थी, उससे अल्पसंख्यक लोग भड़क गए। और उस ऑडियो में सबसे ज़्यादा भूमिका भाई हमारी टीम के कुछ लोग भी शामिल थे। सच्चाई है, यूँ कहें कि सच्चाई है, हमारे मेहनत में कमी नहीं था। अल्पसंख्यक समाज, मुझे अपनों ने लूटा वाली बात है नहीं, एकदम अल्पसंख्यक समाज पूरा रुझान में था, लेकिन सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर रुझान समाप्त करने का भी वजह भैया कोई ना कोई हमारे ही टीम का मैंने भेद कर दिया। घर का बेदी लंका ढाए वाला हाल हो गया था। अच्छा, अब 2024 जैसे रुझान आया 3,44,000 लगभग 3.5 लाख वोट का, अल्पसंख्यक समाज अब इस बार मिजाज अपना बना रहा है, क्योंकि भैया लगातार हम लोगों का अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस जेएमएम देते आ रहा है वोट, लेकिन बदले में हमको क्या मिला? कोई भी एरिया, अभी पूरा बागमारा विधानसभा में देखिए 62 लाख अल्पसंख्यक वोटर है, याद रखिए 62,000 अल्पसंख्यक वोटर है। 65% 68% वोट पड़ता है, लगभग 38 से 39 हज़ार।
वन साइड वोट हम लोग देते हैं कांग्रेस को या जेएमएम को, वोट अल्पसंख्यक का चला जाता है। बदले में एक वार्ड है हमारा, वार्ड 2, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एरिया है, मुस्लिम है, बहुत सारा है क्षेत्र है। अभी हमको बताइए कि 30 साल से हम लोग एक ही पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, जीते भी, मंत्री भी बने, कई लोग मंत्री बने हमारे वोट से। अब बताइए कि हमारे वार्ड 2 के अंदर पानी का सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा समस्या ये है। फैज भाई दिखाई नहीं पड़ता या देखना नहीं चाहते नेता लोग? नहीं, ये माता बहन हड़िया डेगची लेकर सुबह गैलन, हमने कभी वोट दे के सवाल नहीं किया नेता से। ये हम गलती लोग का हुई। समाज जिसको वोट दिया उससे आंख से आंख मिला के आपने सवाल हम लोग नहीं किया। हमारा समाज जिस दिन सवाल कर दिया वो नेता माने पीछे हटेगा, फिर काहे नहीं किया जा अच्छा, सकता। नगर पानी निगम का समस्या क्षेत्र होने के बाद भी नगर निगम का कुछ प्रयास रहा पानी की समस्या से निजात एकदम दिलाने नील है, में? नगर निगम का एरिया का एकदम नील है, चूंकि हम लोग का एरिया में माडा का पानी आता है, माडा विलय हो चुका है नगर निगम एरिया में। अभी हालत ये है कि तेतुलमारी रिजर्वर से मैथन के पानी का जो पाइप आया हुआ लास्ट 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बचा है, अगर वो पाइप अगर जोड़ दिया जाए नेता के थ्रू, मंत्री के थ्रू, पार्षद के थ्रू, नगर आयुक्त के थ्रू, जो भी जिसके थ्रू जुड़ाना है, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो हम लोगों का पानी का समस्या 1 से लेकर 8 वार्ड तक समाप्त हो जाएगा, जिसकी संख्या जो पॉपुलेशन है 1.5 लाख से ऊपर है। अच्छा, जिम्मेवार कौन? क्या उपेक्षा का शिकार ही हमेशा दंड से गरीब देखिए, झेलता रहेगा? जिम्मेदार हम नहीं बोलते हैं कि भाई हमारे सांसद हैं, हमारे एमएलए हैं, हम लोग जिसको वोट देते हैं, हम लोग का प्रतिनिधित्व जो करता है उस पार्टी का, उसका फर्ज बनता है कि अपने नेता से आंख मिला के बोले कि हमने अपना एरिया का वोट दिलाया, हमको पानी की समस्या हल कर दीजिए। हमारे टाइगर मातों को अगर वोट हमारा अल्पसंख्यक समाज कन्वर्ट होता है तो मैं इस बात का गारंटी सवाल जयराम दास से भी पूछूंगा कि हमारा अल्पसंख्यक समाज को वोट करना इस समस्या जितना जल्दी से हो जल्दी से जल्दी कर दिया। अच्छा, छाताबाद में जब पानी की समस्या को लेकर आप या वार्ड 2 में अपनी बात को रख रहे हैं, तो हम जोड़ कर जरा देखना चाहेंगे, क्या जिला प्रशासन ज्यादा जिम्मेवार या जिला प्रशासन का अधीनस्थ विभाग नगर निगम ज्यादा जिम्मेवार? देखिएगा, बात समझिए, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता का प्रतिनिधि करने वाला एमएलए, पार्षद, सांसद ये मालिक है। आप प्रशासन या नगर प्रशासन ये हमारा नौकर है, जनता का नौकर है, वो बैठा ही काम करने के लिए। अगर आपका सांसद, विधायक, पार्षद अगर आदेश देगा तो काम होना ही है। मतलब ये कस्टोडियन बॉडी होने के बावजूद भी चीजों को नहीं समझे। अभी डीएमडी फंड में देख लीजिए, अभी मीटिंग हुआ था, कई हजार करोड़ रुपया पड़ा है डीएमडी फंड जी। डीएमडी फंड का रूल किसके पास है? विधायक के पास है, सांसद के पास है, जिला परिषद का अध्यक्ष के पास है। ये लोग अगर अनुशंसा करते हैं तो उससे फंड लाया जा सकता था। और एक ही सिर्फ वार्ड 2 में ही प्रॉब्लम नहीं है, 1 से लेकर 8 वार्ड तक पूरा कोल बेरिंग एरिया है, बोरिंग नहीं किया जा सकता, कुआं नहीं बनाया जा सकता, ओनली सप्लाई पर डिपेंड है। अच्छा, तो आपकी पार्टी जेबी केसेस कहाँ मौन रह गई, कहाँ सोने में रह गई, या बस यूं ही कहें कि दूसरी पार्टियों पर बस आप लोग हमलावर हैं? नहीं, इन चीजों को लेकर भी तो थोड़ा मुखर होने का जरूरत था। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा समाज आपको वोट देके जिताया, आप सरकार में है, आप सरकार में है, हम विपक्ष में। भैया हम तो रोड में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो रोड में आके सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं इसी के लिए। पानी का आवाज आप पिछले बार 2019 में हम जिसको वोट दिए, सवाल उससे बनता है, हमारा समाज का लोग उससे सवाल करें। हम तो आपके साथ हैं, हम आपके साथ सड़क में लड़ने के लिए तैयार हैं, हम सदन में नहीं है। जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या हम माने कि 2024 का विधानसभा का एक भीतर खाने आप तैयारी में लगे हुए हैं जेबी केसेस से? क्या नहीं, सब दूसरी तरह के दिख रहे हैं? नहीं, अभी जो स्थिति है, कोई हमारे साथी हो सकते हैं कि कुछ उनका बोल चेंज हो सकता है, लेकिन अंदर से सब चाहते हैं कि झारखंडी मानुष, झारखंड का लोग, यहाँ पर झारखंड का विकास करने के लिए सभी लोग तत्पर हैं। आपस का मतभेद थोड़ा बहुत हो सकता है, नो डाउट, उसको इनकार नहीं किया सकता है, लेकिन विचार तो लगभग सबका एक है। अच्छा, अल्पसंख्यक ही उपेक्षित होता है, इसका कारण क्या? नहीं, उसके वजह बता रहा हूँ। देखिए, हमारा प्रतिनिधित्व जैसे मैं कर रहा हूँ आपका, ठीक है, हमारा विधानसभा से अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रभारी भी रह चुके हैं जी। अब जब हम कर रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि अल्पसंख्यक समाज का जितना मेरा भागीदारी उतना हिस्सेदारी हमको जेबी केसेस से लेके आना है। ये बड़ा एकदम स्ट्रांग, एकदम साफ बोल रहे हैं कि केंद्रीय टीम हो, टाइगर जयराम दा हो, सबसे डिस्कस है
कि जिसका भागीदारी उतना हिस्सेदारी आपको मिलना है। हमारा जो परसेंटेज है झारखंड में लगभग अल्पसंख्यक समाज का 62 लाख आबादी है। अभी एक न्यूज़ हम देखे थे कि राजभवन के सामने शेख भिखारी जी के वंशज बैठे थे अपनी मांगों को लेकर। तो क्या लगता है कि जो व्यक्ति को अंग्रेजों के समय में 20 दिन 22 दिन फांसी पर चढ़ाकर छोड़ दिया गया, एक लंबा संघर्ष, लेकिन वह गांव आज भी उपेक्षित है। देखिए, जब बिहार था यहाँ पे, जब बिहार था तो हम थोड़ा उम्मीद कम करते थे, लेकिन 2000 में जब झारखंड बना, झारखंड का स्वतंत्र सेनानी 1857 का क्रांति में शहीद शेख भिखारी का गांव कुटे है। उस कुटे में जहाँ जन्म लिया, आज भी वो झोपड़ी आज भी मौजूद है। मैं खुद गया था वहाँ अच्छा, ये देखने सब के जो लिए। कहा जाता है सरकारी योजना, ताम्रपत्र हो, शहीदों को नौकरियां दी जाएगी, योजनाओं से जोड़ा जाएगा, क्या महज खानापूर्ति होता है या खानापूर्ति है। शेख भिखारी का जो इतिहास है वहाँ पे 17 किलोमीटर उसको पकड़ के घिसते हुए लेके गया था चाटूपाली घाटी, और वहाँ फांसी दिया गया था और 39 दिन तक लटका के रखा था। उसके बाद जब लाश सड़ के गिरा, उसके बाद उसके परिवार वाले लेकर के दफन कफन किया गया। अच्छा, फैज सच्चाई है। जी, आप महासचिव भी हैं अपने झारखंड के प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए जेबी केसेस में। केवल आपका ध्यान अल्पसंख्यक तक ही रहेगा या एक बड़ा देखिए, स्पेक्ट्रम भी अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम नहीं हो सकता। अल्पसंख्यक समाज में विश्वकर्मा भी आते हैं, बहुत सारे लाते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। इस मिथ को तोड़ेंगे आप? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। अल्पसंख्यक समाज में एक मुस्लिम लोग ही सिर्फ नहीं है कास्टिंग में, अच्छा, बागमारा बहुत सारे कास्ट है इसमें। अच्छा, बागमारा में हमेशा शिलापट का संख्या अधिक दिखता है, पुल पुलिया का निर्माण दिखता है विधायक जी द्वारा, इससे पहले अभी तो सांसद हो गए, तो क्या आप लोग उनके ये शिलापट से नाराज हैं क्या? देखिए, शिलापट तो 2021-22 में भी हुआ था, वहाँ टंकी बना है समुदाय भवन स्वस्तिक सिनेमा के बगल में। अब बताइए, 3-4 साल हो गया, पानी का टंकी बनने में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब एक कार्यकाल और उसको भी एक चाहिए। कार्यकाल में विधायक से सांसद बन गए। आप अपना प्रोग्रेस करा चुके हैं सर, विधायक जी और सांसद जी, लेकिन वो पानी का टंकी आज तक वैसी अनकम्प्लीट है और बन ही रहा। पता नहीं क्यों नहीं बन रहा, हमको नहीं मालूम। लेकिन फंड का कमी है, ठेकेदार का कमी है, या करना नहीं चाहते हैं, या फिर लॉलीपॉप का हिसाब किताब है, भाई बना देना है। पानी का पता नहीं है कहाँ से पानी आएगा उसमें। आप हमको बताइए भाई, पानी उसमें कहाँ से लाएंगे टंकी में? 5 नंबर में ऑलरेडी टंकी बना हुआ है, वहाँ पे पानी आप गिरा लीजिए या उसमें गिरा लीजिए, वहाँ तो पानी गिर ही नहीं रहा। कहाँ का पानी लाएंगे, हमको क्लियर कर दीजिए। जमुनिया का पानी नहीं लाया जा सकता है, आप मैथन का पानी लाएंगे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैथन का पानी तेतुलमारी रिजर्वर में डाल दीजिए और वहाँ से आप कनेक्शन सप्लाई कर दीजिए। आप पहला काम तो कर दीजिए साहब। अच्छा, क्या लगता मैथन का है पानी तेतुलमारी रिजर्वर में आप जोड़ दीजिए मतलब ना। आपका मानना है कि जो ये टंकी बनने की योजना पिछले 3 वर्षों से अधर में लटकी हुई है, बन रहा, हम ये नहीं कहेंगे अधर में, इसके बन जाने के बावजूद भी वही कराहता रहेगा क्या आम इंसान? हमको तो ऐसे लगता है, क्योंकि टंकी बनने में जब 4 साल लग गया, अब पानी गिराने में 4 साल लग जाए। एक कार्यकाल और खत्म करेंगे हम। वार्ड नंबर 1 में टंकी चालू करने के लिए यहाँ के पार्षद विनोद गोस्वामी जी के द्वारा एक नारा चला था, मुझे चालू करो। अंततः बहुत आंदोलन किए वो, मैं उनका बड़ा धन्यवाद और शुक्रगुजार रहूँगा। क्या वार्ड 2 में समस्या खत्म होगा फैज अहमद जी के द्वारा या फैज अहमद जी के उठाए गए कथनों के बाद? वहाँ के जनप्रतिनिधि जागेंगे? देखिए, हम लोग अभी सदन में नहीं हैं, और जब तक सदन में नहीं है तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। और जिस दिन सदन में चले गए, हमारा कोई भी जेबी केसेस का कोई भी विधायक बन गया, लाइए मैं लिख के आज आपके स्टूडियो में बोल के जा रहा हूँ, पानी का समस्या एक सिंगल विधायक खत्म कर सकते हैं, कहीं का भी हो। जब आप पावर में आते हैं, सदन में आते हैं, तो बहुत सारा काम जो है दूसरे क्षेत्र के भी हम करवा सकते हैं। अभी एक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं, लोकसभा में बगमारा विधानसभा में, लोकसभा का बगमारा विधानसभा में हम लोग अल्पसंख्यक समाज जितने लोग हैं, मथुरा मतों को बहुत वोट दिए, 38-39 हज़ार वोट गया इंडिया की तरफ से। हाँ, यहाँ से। अब बताइए कि हम पानी की समस्या के लिए उनसे हम बात नहीं करें क्या? कभी किया आपने? जी, बिल्कुल किया हूँ मैं। क्या था? और जवाब हमको ये मिलता है कि क्या पानी की समस्या अभी है क्या? पहले नहीं था 2019 में। तो मैं बोला, विधायक जी वोट आपको अभी दिए हैं, हम लोग लोकसभा में वोट दिए हैं, सरकार आपका 2 महीना है, आप कराया जा सकता है, आप देख लीजिए। 2 महीना सरकार आपका बचा है, आप देख लीजिए। आप सरकार में है, ऊंचा पोस्ट में है, आप पुराने जेएमएम का लीडर हैं। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि मथुरा जी ने
अनेक मुद्दा अनेक चीज़ों को लेकर सदन में आवाज़ उठाया, इसको तो आप नहीं झुठला सकते। सर देखिए, मथुरा महतो के बारे में बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये क्या स्ट्रेटजी है कि आप सरकारी स्कूल में नहीं ध्यान दे करके प्राइवेट स्कूल बना रहे हैं। तो हर आप खुद विधायक सरकार में हैं, आप सरकारी स्कूल को मॉडिफाई क्यों नहीं करते हैं? आप दिल्ली गए हैं, मैं दिल्ली गया के स्कूल पर्सनल देखने के लिए दिल्ली गया था। दिल्ली में मैं देख के मेरा आंख फटा रहा है कि प्राइवेट स्कूल ऐसा होता भी है क्या? सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर था। अभी लोग प्राइवेट से नाम कटा करके सरकारी स्कूल में जाते हैं, वो भी सोर्स पर भी लग रहा है। पैमाना है वो, अगर एक विधायक चाहे तो बहुत ऊंचे नहीं, अभी जेएमएम वाले हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ स्कूल सीबीएसई बोर्ड का बनाए, नो डाउट जब अच्छा काम करेंगे तो हम नाम लेंगे, भाई आप काम कर रहे हैं तो सीबीएसई बोर्ड का एफिलेटेड करके बनवाए हैं कहीं। अच्छा, मैया योजना को लेकर क्या कुछ कहने जा रहे हैं? देखिए, मैया योजना अबुआ आवाज का तो बड़ा डंका पूरे झारखंड में बजाया जा रहा अबुआ है। आवास में ऐसा भी है, बगमारा पंचायत, बगमारा विधानसभा के अंदर कई पंचायत के मुखिया लोग, जिसका 2 तल्ला बिल्डिंग है उसको भी अबुआ आवास में 3 तल्ला बना दिया। बीजेपी वाला बात बोल रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं, हम साबित कर देंगे। और इसका लेकर हमारा वीडियो के साथ, हमको लगता है कि मंगलवार को मीटिंग है मेरे साथ, आपको भी निमंत्रण दे दें, आप आइए मेरे साथ, आपके सामने वीडियो के बारे में मैया योजना कहाँ तक? दरअसल पर राखी के दिन कहा गया देखिए कि बहन को यह गिफ्ट दिया जाएगा, 1,000 रुपये उनके खाते में पहला। अभी सरकार आपके द्वार चला 2 राउंड, वो 2 राउंड का एप्लीकेशन लाखों में है, उसमें वृद्धा पेंशन भी है, विधवा पेंशन भी है, बहुत सारा स्टूडेंट का योजना था, सब डाला है। अब आपको बता दीजिए उसमें कितना शॉर्ट आउट हुआ। अच्छा, अब एक पार्टी के तरफ बिल्कुल पेंडिंग है। पार्टी की तरफ से ये विरोध भरा शब्द रख रहे हैं या वास्तविकता भी आपके नहीं पास? नहीं, वास्तविकता बोल रहे हैं, कोई विरोध नहीं है, सच्चाई बोल रहे हैं। हमको आपको डाटा दे दीजिए, हम देखने के लिए तैयार हैं। सरकार आपके द्वार बिल्कुल जो परसेंटेज था वो 30% भी लोग कवर नहीं कर सका। क्यों नहीं किया वो भी साबित कर दे रहे हैं, क्योंकि एक लेडीज का फॉर्म, विधवा का फॉर्म मैं खुद भरा हूँ बैठ करके, वो आज तक उसका पेंशन नहीं आया। कितना समय हो गया? लगभग 1.5 साल 2 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। और मंगल को मैं उसी फॉर्म को लेके जाऊंगा, बोलिएगा तो फॉर्म आपको अभी हम मुहैया करा सकते हैं। उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर भी, रिसीविंग नंबर भी डाला हुआ है, डेट भी डाला हुआ है। अच्छा, सरकार का वास्तविक मंशा क्या होता है? जेबी केसेस तो बड़ा आप लोग हर मंच पर कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास का पैमाना, वीडियो सीओ को आप लोग घेरते रहते हैं। आम जनता को क्या चाहिए? आपसे महल नहीं मांग रहा है, आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा है, आपसे आम जनता क्या मांगता है? हमको पानी दे दीजिए, सही से बिजली दे दीजिए, सही से रोजगार दे दीजिए। कोर्ट फील्ड के अंदर जितना आउटसोर्सिंग कंपनी है बस। अभी क्या क्वार्टर में रहने वाला नेता हम पर राज करेगा क्या? क्वार्टर में रहा जिंदगी भर, ट्रेड यूनियन का लीडर है, फलाना का अध्यक्ष है, और वो डिसाइड करता है कि वो आउटसोर्सिंग कंपनी में कितना मिल जाएगा। अच्छा, अभी सही से समीक्षा करा दिया जाए। आउटसोर्सिंग में डीसी साहब का आदेश था, इस समय पहले आदेश आया था कि 75% नियोजन जो ले रहे हैं लोकल आदमी को लिया जाए। अच्छा, उसके साथ एक और मुद्दा गरमाया रहता है जिसमें आपको भी हम देखे कुछ जगहों पर एचपीसी। वाकई एचपीसी मिलना चाहिए या तथागत स्थिति बनी बिल्कुल रहती है? मिलना चाहिए। एचपीसी का बात अगर मिलना चाहिए। आउटसोर्सिंग कंपनी का जो मोटिव होता है वो ईस्ट इंडिया के लगभग करीब है। कोई भी कंपनी नहीं चाहता हमारे लेबर को माने बहुत सुविधा दिया जाए। आप जब लेबर कमिश्नर लेबर लॉ पढ़ेंगे या खान अधिनियम 52 का अध्ययन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा लेबर का राइट क्या है। क्योंकि लेबर कोई जानकारी नहीं है सर। आपसे बोला जाता है कि 10 आदमी लेना है, आपका 20 आदमी ले लिया, इसीलिए रेट कम। अफसोस इस बात का है कि जनप्रतिनिधि भी उसका स्टैंप लगा देते हैं। आप शुरू में क्यों ले लिए सर? और कौन सा ड्राफ्टिंग है, कौन सा आपका आदेश है बीसीसीएल का, हमको बता दीजिए ना। असम का आदमी यहाँ के काम करेगा, क्यों लेके आए सर? असम का आदमी क्यों लेके आए? असम का आदमी यहाँ, असम का आदमी काम करेगा, झारखंड का आदमी भूखे मरेगा। असम का आदमी यहाँ के काम कर ले भैया। और हम लोग अगल बगल का रैयत जमीन, जिसका अपना खेती बाड़ी जमीन घर सब धंस रहा ब्लास्टिंग से, वो आदमी इंतजार कर रहा है चेन्नई जाने के लिए, दरभंगा और ट्रेन से। अच्छा, एक और मुद्दा हम लोग लेते हैं इसी एपिसोड में। आए दिन देखते हैं कहीं गोप हो गया, भूमि धसान हो गया, जिम्मेवार कौन? देखिए,
खान अधिनियम 52 जब तक था, ये जो बीसीसीएल अपने से काम करता था, अपना लेबर रहता था, तो नियम से काम करता था। अंडरग्राउंड माइंस अंडरग्राउंड माइंस नियम से काम करता था, और पहले कभी आप सुने नहीं होंगे कि कहीं धसान हो रहा है, कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। अभी क्या है भैया, कोयला भवन से डीटी साहब आ जाते हैं, टारगेट दे देते हैं कि इतना मिलियन टन कोयला आपको इतना दिन तक निकालना है। चाहे प्रोसेस कुछ आप चाहे जो भी प्रोसेस हो क्या रहा है, आपको 50 बोर करना, आप 150 बोर मारते हैं ब्लास्टिंग के लिए। अगल बगल एरिया का पूरा घर, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3 तक पूरा कंपन होता है। अच्छा, कंक्रीट का ढलाई कितना दिन तक टिकेगा? कंपनी के लिए कल्याणकारी योजना और आम आदमी के लिए लोक कल्याणकारी योजना, बस धराशायी बदला। धराशायी। क्या कुछ कहेंगे अंतिम कुछ शब्दों में? जेबीकेएसएस वापस आती है, या वापस कहने का मतलब है विधानसभा में अगर आपका पकड़ मजबूत होता है तो आम जनता के लिए क्या कुछ नया संदेश रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो आम जनता को बोलेंगे कि अगर टाइगर जयराम दा हमारा पार्टी रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, सिंबल भी आने वाला है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हम लोगों ने 35 साल से जिसको वोट दिया, हमारा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। हम लोग राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मेरा ट्रांसपोर्टिंग है, साफ साफ बोल रहा हूँ। क्योंकि आने वाला पीढ़ी, हमारा बाल बच्चा का भविष्य के लिए अगर हमारा विचार, टाइगर का विचार, पार्टी का विचार हमको सही लगा, हम खुद अल्पसंख्यक समाज को बोलेंगे कि इस बार गलती ना करें। क्योंकि इस बार आप लोकसभा में वोट दे के भी आप सवाल नहीं कर सके किसी नेता से। 2 महीना उसका सरकार है, 3 महीना 4 महीना बचा था, हमारा समस्या समाधान किया जा सकता है। लेकिन आपने कान में बस वोट लेना है और फिर वापस आना है और फिर बोलना है कि हम तो आपके हितैषी हैं, हमको जिताइए, नहीं तो फलाना जीत जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? भीतर खाने तो तीसरा विकल्प के रूप में हमारे पास आए हैं, हमको उसको एक बार चांस देना चाहिए, हमारा समाज उसको चांस देना चाहिए। और चांस देना ही नहीं चाहिए, आप सवाल भी करिए। अगर जीत के जाते हैं हमारे जेबीकेएसएस को कोई भी विधायक बनते हैं, उससे सवाल बनता हम लोगों का कि हमने जिताया है, हमारे समाज, हमारा इलाका, हमारा एरिया में पानी बिजली कहाँ से ठीक होगा। अच्छा, बागमारा में आपके उम्मीदवार कितने हैं? बागमारा में तो जो भी है सब अभी बड़ा स्वतंत्र एक है। और सोशल मीडिया पे चला, फॉर्म भरने को लेकर आप लोगों ने 5100 रुपया का चंदा लगा दिया, नहीं, तो चल रहा कोई शहीद का व्यक्ति कैसे फॉर्म भरेगा, क्या करेगा? इससे बड़ा चला। ये मेरा सवाल नहीं है, आम आदमी देखिए, कभी कभी पूछना चाहता है। जब देखिए सारा टीम तैयार था, सबका रजामंदी से ही हुआ कि इस तरह का स्ट्रेटेजी करना है। अगर बहुत सारा केंद्रीय टीम का एक पीस होता है साल भर का, वो लगना मैंने है, मान के चले एक लगना सदस्य है। का क्योंकि सोच। आप प्रत्याशी हैं, जाहिर सी बात है लगभग सब लोग केंद्रीय टीम में ही हैं। आम आदमी जो भरे हैं, अभी तो टाइगर जयराम द्वारा तो खुल के बोले कि जिनको माने लग रहा है कि नहीं दे पाएंगे तो पैसा भी वापस ले सकते हैं आप, हाँ विड्रॉ कर सकते हैं आप, फॉर्म रहेगा आपका, दावेदारी आपका रहेगा, आप विड्रॉ कर लीजिए। साफ साफ तो बोले, जो सक्षम है दे दीजिए। क्योंकि पार्टी चूंकि नया नया है और बहुत फंड नहीं है हमको लगता है, क्योंकि हम लोकसभा में इसका एहसास हम लोग कर चुके हैं। चलिए, क्योंकि 1000 बूथ तो ऐसे ही गैप था, बिना बूथ मैनेजमेंट का ही चल रहा था, फिर भी लड़ाई मजबूती से चला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फैज अहमद जी, जिस तरीके से आपने बात रखा। मुझे लगता है झारखंड का बहुत निचोड़ मुद्दा पर हम लोगों ने बात किया। 2024 का विधानसभा क्या गुल खिलाएगा, किस पार्टी के तरफ चमकेगा सितारा, किस पार्टी का बुलंद होगा सितारा, कौन से पार्टी के महामहिम पहुंचेंगे राज्यसभा और राजभवन, ये तो अलग बात है। लेकिन विधानसभा के अंतर्गत जो परिपाटी होगी, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्ट्रांग फैक्टर निभाने जा रहा है जेबीकेएसएस। हर पार्टियों की नज़र है उम्मीदवार पर, हर पार्टी यह जानना चाहता है कि जेबीकेएसएस का जो प्रतिनिधित्व उनके विधानसभा से करेगा वह कौन होगा। चलिए, अंतिम एक प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। जन धन बल, तो कहीं ना कहीं जेबीकेएसएस में भी अब लग रहा है कि पैसों का कोई कमी नहीं आने जा रहा है विधानसभा में। ये सब भीतर खाने बात चल रहा है, तो क्या हम माने इस बार आप लोग भी जितना साजिश लोकसभा में
है या सोशल मीडिया का न्यूज़ चैनल में प्रेशर नहीं छोड़ा। 28 तारीख को टाउन हॉल में मीटिंग था, एक न्यूज़ चैनल वाला एकदम साफ साफ लिख दिया कि 28 तारीख को बीजेपी से विलय होने वाला है और चर्चा का विषय बन गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग लोकसभा में चर्चा कर रहे थे, विधानसभा के स्ट्रेटेजी पर चर्चा कर रहे थे, बूथ लेवल पर चर्चा कर रहे थे। बहुत सारा विंग तैयार करना था जिसमें कंप्लेन आया कि थोड़ा हम लोगों के बीच में अनुशासन की कमी है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं है, उसके लिए भी अलग समिति बना, चर्चा हुआ। मतलब भीतर खाने हाँ, चलिए। एक बात है उमेश जी, हम लोग एक नीति है कि हम लोग कोई भी विधानसभा में जीत के जाते हैं तो आपका जो सैलरी है 75% आपको डोनेशन अपने क्षेत्र में काम करने के लिए देना होता है। एक बड़ा बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रहा बात जेबी केसेस का 2024 का विधानसभा का सफर कितना आसान होगा और कितना जटिल, ये तो आम जनता यहाँ के वोटरों को समझना पड़ेगा, यहाँ के मूलवासी को समझना पड़ेगा, यहाँ के आदिवासी को समझना पड़ेगा कि उनके लिए बीजेपी बेहतर है या इंडिया अलायंस से कांग्रेस या जेएमएम बेहतर है या फिर जेबी केसेस बेहतर है। व्योम टीवी के पेज से मैं किसी चीज़ का ना तो पक्षधर हूँ, ना तो मैं इनके पक्ष में हूँ, ना मैं इनके विपक्ष में हूँ। सवाल तो बनता है श्रीमान, सवाल तब तक बनता रहेगा जब तक इस झारखंड की जनता का कल्याण नहीं हो जाए। बहुत बहुत जी धन्यवाद।